डीडीसी साहब देख रहे हैं, ट्रेनिंग कोषांग डीडीसी साहब देख रहे हैं, ईवीएम कोषांग पीडीआईटीडीए साहब, स्वीप कोषांग के वरीय पीडीआईटीडीए साहब हैं, मटेरियल कोषांग डीएलओ साहब, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कोषांग पीडीआईटीडीए साहब, पोस्टल बैलेट कोषांग पीडीआईटीडीए साहब, ट्रांसपोर्ट कोषांग डीटीओ साहब, ऑब्जर्वर कोषांग डीडीसी साहब, एमसीएमसी मीडिया कोषांग डीएलओ साहब, एमसीसी लॉ एंड ऑर्डर कोषांग एसडीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सेल एसी साहब, डीईओ सेल ईएम पाकुड़, पीडब्ल्यूडी कोषांग डीसीएलआर साहब, कंट्रोल रूम डीएलओ साहब और सुविधा एसी साहब। केंद्र का अगर 20% माना जाए तो 4868 जिन्हें पीठासीन P1 P2 P3 बनाया जाएगा, जिसमें इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो 1200 से अधिक जहां पे मतदान केंद्र हैं, वोटर्स हैं जिन मतदान केंद्र पे इस बार स्पष्ट डायरेक्शंस आए कि वहां एक्स्ट्रा P2 भी देना है जिससे वोटिंग की प्रक्रिया तेज हो, तो वैसे भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। मेक 3 ईवीएम है हमारे यहाँ, वीवीपैट और एफएलसी ओके होने के बाद हमारे पास मशीनें हैं, एफएलसी ऑलरेडी हो चुका है और 5% मशीनों का उपयोग किया जा रहा है प्रशिक्षण के लिए जो कंटिन्यूअस चल रहा है। आदर्श आचार संहिता की बात करें तो एमसीसी आज से ही अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से पाकुड़ जिले में लागू है। मतदान केंद्र पर हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए 100% वेबकास्टिंग, 100% मॉडल बूथ बनाए जाएंगे, एएमएफ रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग थीम बूथ भी बनाएंगे, फीमेल बूथ भी रहेगा, बुर्का क्लैड बूथ भी रहेगा और यूथ बूथ, और हम लोग इसके अतिरिक्त देखेंगे कि क्या क्या और चीजें लाइक पीडब्ल्यूडी बूथ बनाया जा सकता है। चेक पोस्ट ऑलरेडी चिन्हित है, क्योंकि हमारा जिला बंगाल से भी बॉर्डर है और दूसरे जिला से भी बॉर्डर है, तो हम लोग के अंतर राज्य और अंतर जिला चेक पोस्ट अब से एक्टिव हो जाएंगे। अभी एफएसटी आज से ही हम लोगों का एक्टिव हो जाएगा। बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनका ऑलरेडी मीटिंग कंडक्ट किया जा चुका है। जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं उसके लिए सी विजिल ऐप है, जिसमें आप शिकायतें करेंगे उसमें 100 मिनट में समाधान होगा। इसके अतिरिक्त केवाईसी ऐप से अपना नो योर कैंडिडेट लोग जान सकते हैं। जिला का नियंत्रण कक्ष 24/7 चालू हो जाएगा। अब से फॉर्म 7 और फॉर्म 8 नहीं भराएगा, इसका मतलब कोई भी वोटर का चेंज नहीं कर सकते हम लोग और डिलीट नहीं होगा, सिर्फ वोटर्स नए जोड़े जा सकते हैं जो अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। स्वीप को की अगर हम लोग बात करें, जो हमारा वोटर टर्नआउट था लोकसभा में काफी अच्छा आप लोगों के सहयोग से और यहाँ के सभी तीनों विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अच्छे पार्टिसिपेशन से हम लोगों का कुल मिलाकर 74.09% था, जिसमें लिट्टीपाड़ा का 74.4 था, पाकुड़ का 71.34 था और महेशपुर का 78.22 था। इसको बढ़ाने के लिए हम लोग वैफ वोटर अवेयरनेस फोरम, बैग बूथ अवेयरनेस ग्रुप और ईएलसी, दो तरह के जो होते हैं फ्यूचर वोटर्स और यंग वोटर्स, इसको भी गठन करके उसको हम लोगों ने एक्टिवेट कराया है। उसके बाद हमारे जिले पाकुड़ में भी जो हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है एमसीसी आज से ही, और हमारा जो जिला है वो 20 नवंबर को चुनाव में जाएगा। 22 अक्टूबर से गजट प्रकाशन है और आखिरी नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को होगा, यानी 7 दिन नॉमिनेशन को होंगे। जो स्क्रूटनी है वो 30 अक्टूबर को होगी और अपना अपना कैंडिडेचर लोग अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1 नवंबर तक कर पाएंगे। 20 को पोल डेट है और 23 को काउंटिंग होगी। 25 नवंबर को ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट मानी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने सभी विभिन्न कोषांग का गठन कर दिया है। सभी कोषांग ऑलरेडी अपना अपना फंक्शन चालू कर दिए हैं। कार्मिक के द्वारा सारे डेटा ले लिया गया है। ट्रेनिंग कोषांग ऑलरेडी फंक्शनल है। सेक्टर ऑफिसर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। जिले में 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो एसओपी है एमसीसी लगने के बाद वो लागू हो गया है और हम लोग जो भी एसओपी के गाइडलाइंस है उसके अक्षरशः अनुपालन करते हुए जो भी डिफेसमेंट इत्यादि जो प्रॉपर्टी से हटाना है चीजों को, जो जो उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं एफएसटी को चालू करना, उसके लिए ऑलरेडी क्रियान्वयन है। जो भी आर्म्स लाइसेंस वगैरह जमा कराने होते हैं, आर्म्स को जमा कराना होता है, उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी लेटर्स वगैरह कर चुके हैं। प्रिंटिंग प्रेस के साथ हम लोग उनको भी लेटर जा चुका है और हम उनको भी मुद्रण दर बता देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोग बैठक करके जो भी संबंधित गाइडलाइंस हैं उनको भी अवेयर कर दिया जाएगा। ओवरऑल हमारे जिले का एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है कि महिला वोटर जो है वो पुरुष वोटर से अधिक है। हमारे यहाँ 4 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र में 2 अनुसूचित जनजाति में आते हैं। हमारे यहाँ जो लोकसभा में भी वोटिंग परसेंटेज हुआ था और पिछले विधानसभा में भी वो 75% के आसपास रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले तो कदाचार और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए।
दूसरा कि जो भी कैंडिडेट इत्यादि हैं उनको प्रॉपरली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सभी कुछ डिस्क्लोज करते हुए जो ट्रांसपेरेंट वे में जो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस रहता है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो जो भी एसओपीज आते हैं उसको शेयर करते हुए फुल कॉन्फिडेंस मेजर्स के साथ चुनाव कराया जाए। तीसरा, जितने भी बूथ हैं उसमें एएमएफ 100% इंश्योर कराना भी प्राथमिकता है। और चौथा, जो वोटिंग परसेंटेज है जिला का, उसको हम लोग और भी अधिक ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने कोशिश यही की है, टारगेट यही किया है कि 80+ वोटिंग परसेंटेज एक डेडिकेटेड स्वीप प्लान के तहत, जिसमें लो वोटिंग टर्नआउट वाले जितने भी हमारे कंस्टिट्यूएंसीज है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे सिस्टमेटिक वे से हम लोग स्वीप एक्टिविटीज को भी करें। तो ओवरऑल मैं जिले के सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव के जो भी आदर्श आचार संहिता के भी जो नियम होते हैं और इसके साथ साथ जो वोटिंग अपना, अगर आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है किसी कारणवश, तो अभी भी मौका है, कोई भी वोटर आईडी कार्ड अभी बनवा सकता है, लेकिन नाम अब डिलीट या उसको चेंज नहीं करवाया जा सकता है। तो ओवरऑल हम लोग एक शांति प्रिय और निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त चुनाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आचार जो सरकारी बिल्डिंग्स या एसओपीज ऑलरेडी एमसीसी के जो बुकलेट्स हैं और जो गाइडलाइंस आई हैं ईसीआई की, उसमें दिए गए हैं और हम लोग उसी के मद्देनजर जो नियमानुसार सभी जगह पे एमसीसी का किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं हो उसमें कार्य करेंगे। यदि उसके बाद भी पाया जाता है कि किसी प्रकार का कोई वायलेशन होता है तो हमारी टीम्स जो हैं एफएसटी की या एईओज हैं, जो हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जितने भी पॉलिटिकल रैलीज होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, तो उसको कंप्लीट कवर करेंगे और उस पर नियम अनुसार और नियम संगत कार्रवाई भी की जाएगी। सबसे जितनी भी सूची है प्रिंटिंग प्रेस की उसको भी निकलवा रहे हैं और जो मुद्रण दर तय किया गया है जो कि निर्वाचन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताया जाएगा, क्योंकि हर चुनाव का एक एक्सपेंडिचर आजकल लिमिटेड ये फिक्स किया जाता है अपर कैप, तो उसी में सभी प्रत्याशियों को अपना अपर कैप को ध्यान रखते हुए अपना खर्च करना है। इसका हम लोग फुल इंश्योर करवाएंगे। सर ये सब